नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अगस्त 4th वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका प्रदीप छिब्बर। लेखक प्रदीप छिब्बर ने शीर्षक वाली अपनी नई पुस्तक इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स लॉन्च की है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने 50 वर्षों में राजनेताओं के साक्षात्कार और व्यक्तित्व संबंधित पहलुओं को प्रस्तुत किया है और यह पुस्तक राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, वरुण गांधी जैसे लोगों के जीवन और व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कितने सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनों के टेंडर को रद्द कर दिया है? राइट आंसर इसका 44। भारतीय रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया है। भारतीय रेलवे ने इस टेंडर में चीनी कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व को खत्म करने के लिए इस टेंडर को रद्द किया है, क्योंकि टेंडर लेने में सबसे आगे चीनी कंपनियां थी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ड्रैगन फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर है इसका केरल। ड्रैगन फ्लाई उत्सव की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य जनता को ड्रैगन फ्लाई की भूमिका के बारे में अवगत कराना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका अश्विनी भाटिया। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने प्रशिक्षण सचिव जीपी शर्मा की अध्यक्षता में अश्विनी भाटिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया। अश्विनी भाटिया ने अपने 34 साल के अनुभव को स्टेट बैंक समूह में लगाकर उसे एक प्रगतिशील फर्म बनाया है। वर्तमान में अश्विनी भाटिया एसबीआई म्यूचुअल फंड के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की ने ब्लैक सी में कितने बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की खोज की? राइट आंसर इसका 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। तुर्की ने ब्लैक सी में 320 बिलियन क्यूबिक मीटर के प्राकृतिक गैस संसाधन की खोज की है। तुर्की ने इस प्राकृतिक गैस की खोज से रूस सहित अन्य देशों से ऊर्जा आयात पर उसकी निर्भरता को कम कर दिया है। वर्तमान में तुर्की अपने ऊर्जा संसाधनों के लिए ईरान, रूस और इराक पर आत्मनिर्भर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की सेना ने चीनी नेविगेशन प्रणाली बायदू का उपयोग करने की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य और नागरिक देशों के लिए चीनी होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम बायदू का उपयोग करने की औपचारिक घोषणा की है। इसी के साथ चीनी सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस ने बायदू को पाकिस्तान में सतत संचालन रडार स्टेशन नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटेन ने किस प्रसिद्ध व्यक्ति के सोने के चश्मे को 2,55,00,000 में बेचकर सभी नीलामी रिकॉर्ड तोड़े हैं? राइट आंसर इसका महात्मा गांधी। वर्ष 1900 के दशक में उपहार स्वरूप दिए गए महात्मा गांधी के सोने के चश्मे की एक जोड़ी ने यूनाइटेड किंगडम के नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। फिल्मी चश्मा पर सोने की मेडल करवाकर इसे 2,55,00,000 रुपये में बेचा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस कंपनी ने दुनिया के सबसे तेज चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया है? राइट आंसर इसका लूसिड मोटर्स ने। लूसिड मोटर्स ने दुनिया की सबसे तेज चार्ज होने वाली अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार एयर 9 को सितंबर में लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कार मात्र 20 मिनट में चार्ज होने के बाद 400 किलोमीटर तक चल सकती है। लूसिड मोटर्स ने यह दावा भी किया है कि इसकी लिक्विड एयर इलेक्ट्रिक कार 1 मिनट की चार्जिंग होने के बाद 32 किलोमीटर तक चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
किस देश ने सफलतापूर्वक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपकरण गाओफेन 905 लॉन्च किया? राइट आंसर इसका चीन ने। चीन ने जियोकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह जियोफैन 905 लॉन्च किया है। चीन ने इस ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च मार्च 2D रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक अपने कक्ष में स्थापित किया। यह उपग्रह पृथ्वी पर वस्तुओं का पता लगाने एवं उसकी सतह और वायुमंडल एवं महासागर की निगरानी हेतु स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका असम में। भारत सरकार ने असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ने के लिए 1.8 किलोमीटर लंबा रोपवे पुल का निर्माण किया है। यह रोपवे पुल गुवाहाटी के कचहरी घाट से डोल गोविंदा मंदिर के बीच स्थापित किया गया है। इस रोपवे से एक तरफ की सवारी की कीमत 60 रुपये होगी, जबकि दो तरफ आगमन के लिए 100 रुपये की राशि देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? राइट आंसर है इसका जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर, तीनों लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हॉल ऑफ फेम में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कैलिस, पाकिस्तान के बल्लेबाज जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन लिसा स्टालेकर को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश की महिला गोल्फर सोफिया पोवोव ने महिला ब्रिटिश ओपन खिताब जीता? राइट आंसर इसका जर्मनी। महिला ब्रिटिश ओपन कप 2020 का खिताब गोल्फर सोफिया पोवोव ने जीता है। गोल्फर सोफिया पोवोव महिला ब्रिटिश ओपन कप जीतने वाली पहली जर्मन महिला बनी है। सोफिया ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रान में 2 स्ट्रोक महिला ब्रिटिश ओपन खिताब जीता है। वहीं थाईलैंड की जैस्मिन सुवानपुरा उपविजेता रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉन्च पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका डॉक्टर अशोक के वैद्य। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर आधारित पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर का विमोचन किया। इस पुस्तक को डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक को स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अशोक के वैद्य को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में जनजातीय बच्चों को मातृभाषा पढ़ाने के लिए नमथ वसई कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर है इसका केरल ने। केरल राज्य की सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए घर घर शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से और उन्हें अपनी मातृभाषा से अवगत कराने के लिए नमथ वसई कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केरल राज्य सरकार ने 50 लैपटॉप वितरित किए हैं, जिसमें प्री रिकॉर्ड कक्षाएं तथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को आवश्यक जानकारी दी जाएगी। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और वर्तमान में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए किस नाम से ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली लॉन्च की है? राइट आंसर इसका निंजा। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के समय में यात्रियों को ट्रेनों के सफ़र में सुविधा पहुंचाने और ट्रेनों पर नज़र रखने के उद्देश्य से निंजा ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की परिसंपत्ति की निगरानी, जांच, यार्डों, वर्कशॉप एवं कार शेड की सुरक्षा एवं अपराधियों द्वारा कूड़ा फेंके जाने वाले रेल परिसरों में इस निगरानी प्रणाली में इसे स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? राइट आंसर इसका 2 साल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। अगस्त 2018 में जी सतीश रेड्डी को इस पद पर नियुक्त किया गया था और इसी के साथ वह अगले 2 वर्षों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव भी होंगे। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापना की गई थी इसकी 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है,
किसने यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता? राइट आंसर इसका बायर्न म्यूनिख ने। जर्मनी के प्रसिद्ध स्पोर्ट्स क्लब बायर्न म्यूनिख ने यूईएफए चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब जीता है। यूईएफए चैंपियन लीग 2019-20 का फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया, जिसमें बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस रेलवे स्टेशन में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीनों की शुरुआत की गई है? राइट आंसर है इसका अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। गुजरात राज्य में स्थित अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत करने वाला देश का पहला स्टेशन बना है। गुजरात में फेस 1 अनलॉक प्रक्रिया के तहत परिवहन और यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से इस अनूठी पहल को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई ने कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू किया है? राइट आंसर है इसका 400 मेगावाट। तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई ने 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू किया है। भारत और रूसी वैज्ञानिक जल्द ही इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता को 1000 मेगावाट तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किस देश में आर्मी 2020 फॉर्म में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर इसका रूस में। रूस में भारतीय सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश शर्मा की अध्यक्षता में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 23 से 29 अगस्त को मॉस्को के पैट्रियट पार्क में इस फॉर्म का आयोजन किया। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और वहाँ की राजधानी है मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 21, किस नवरत्न कंपनी ने नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इसका NLC इंडिया लिमिटेड ने। नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए भारत की नवरत्न कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। NLC इंडिया लिमिटेड के CMD राकेश कुमार के प्रयासों की वजह से नेवेली में पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त एवं स्वच्छ एवं हरे भरे परिसरों को बदलने के लिए NLC इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। NLC इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1956 में और इसका मुख्यालय स्थित है चेन्नई बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की गई? राइट आंसर इसका गुजरात। राइट आंसर इसका हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोले और सितंबर 2020 में बच्चों के दाखिले की शुरुआत की। इसके तहत अप्रैल 2021 में इसमें शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका जाकिर खान को। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन के रूप में जाकिर खान को नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल अगले 3 सालों तक होगा। जाकिर खान वर्तमान में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय वायुसेना में कैरियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका माई IAF ऐप। भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी 1932 में और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका सतपाल सिंह सत्ती। हिमाचल प्रदेश में राज्य में पंचायतों और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए गठित वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती बने हैं।
राज्य में योजना सलाहकार एवं आयोग के एक्स ऑफिशियो सदस्य सचिव होंगे। सतपाल सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। वहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 26 है, टेस्ट क्रिकेट मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर इसका जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट मैच में तेज़ी से 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। बाउल में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलते समय उन्होंने अजहर अली को टेस्ट मैच में 5वें दिन आउट करके यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। और मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट, सेनवान 708 विकेट और अनिल कुंबले 619 विकेट जैसे अन्य स्पिनर गेंदबाज इस सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य में सिलेरू नदी में दुर्लभ मछली महसीर खोजी गई? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। वैज्ञानिक नाम टार से प्रसिद्ध महसीर प्रजाति की दुर्लभ मछली आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा देखी गई। उन्होंने इस मछली को सिलेरू नदी के ऊपरी हिस्से में खोजा है। प्राकृतिक संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इस मछली को लुप्त सूची में शामिल कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों से 10 लाख मास्क बनवाए? राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों द्वारा 10 लाख से अधिक मास्क बनवाए हैं। जीवन शक्ति योजना महिला उद्यमियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से संकट के समय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर है इसका -4.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर -4.5% रहने का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक देश में महामारी के कारण आए संकट की वजह से देश की तीव्रता प्रसार कारोबार के मद्देनजर रखते हुए अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? राइट आंसर है इसका SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी की शुरुआत की है। इस पॉलिसी की विशेष खासियत यह है कि इस पॉलिसी को किसी को भी उपहार स्वरूप दिया जा सकता है। यह एकमात्र देश की पहली ऐसी पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 30, किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर इसका नीलकंठ भानु प्रकाश। भारतीय ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दिग्गज गणितज्ञ शकुंतला देवी और स्कॉट फलेंसवर्ग के रिकॉर्ड को तोड़कर नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। इस प्रतियोगिता में लेबनान के मोहम्मद अली मीर ने 102 अंक प्राप्त करके रजत पदक और UAE की अस्मिता पाल ने 100 अंक हासिल करके कांस्य पदक जीता है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD पद से किसने इस्तीफा दिया है? राइट आंसर इसका राजीव श्रीवास्तव ने। वर्तमान में भारतीय ऊर्जा विनिमय के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा देने की औपचारिक घोषणा की है। वह 24 अगस्त 2020 से अपने पद से इस्तीफा देंगे। उनके इस्तीफे के बाद भारतीय ऊर्जा विनिमय के गैर कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल को कंपनी का MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि पश्चिम बंगाल राज्य दूसरे स्थान पर और कर्नाटक इस योजना में तीसरे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 24 से 28 अगस्त के बीच में।
भारत में 24 से 28 अगस्त को विश्व जल सप्ताह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। विश्व जल सप्ताह 2020 का मुख्य विषय है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन रखा गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल के प्रति अवगत करवाना और उसके महत्व को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर इसका विनय टोन्स। एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विनय टोन्स को नियुक्त किया गया है। विनय टोन्स वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में और एसबीआई म्यूचुअल फंड का मुख्यालय स्थित है महाराष्ट्र मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की? राइट आंसर इसका एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट पहल की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 20,000 तक का अस्पताल नकद बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। लिबर्टी सेविंग अकाउंट के तहत ग्राहक के खाते में 25,000 तक का न्यूनतम बैलेंस होना अनिवार्य है। यह बचत खाता कोविड-19 महामारी के बीच खर्चा में कवरेज देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 36, एक्सपोर्ट प्रीपेंडेक्स इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? राइट आंसर है इसका गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में भारत का गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। और इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों को बढ़ावा देना और सुविधाजनक संरचना को विकसित करना रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस देश में खुदाई के दौरान 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? राइट आंसर इसका नेपाल। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जमीन के नीचे 300 मीटर की खुदाई में 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार यह मूर्ति प्रथम एवं द्वितीय ईसा पूर्व की है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने इलाके में म्यूजियम बनाए जाने की मांग की है। क्वेश्चन नंबर 38, किसने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? राइट आंसर इसका थावरचंद गहलोत। 27 अगस्त को न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने टोल फ्री मानसिक सुविधा पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है? राइट आंसर इसका संस्कृत मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है इसका यस बैंक ने। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को जीएसएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचा है। इसी के साथ व्हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक की 99% की हिस्सेदारी खरीदी है। यस बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 2004 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्ष 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका सुश्री सुधा पेनुली। राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए सुश्री सुधा पेनुली को चुना गया है। सुधा वर्तमान में ISRS कलसी देहरादून के उप प्राचार्य के रूप में सेवारत हैं। इस पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित निर्णायक मंडल द्वारा किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 42, किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? राइट आंसर है इसका मैरिके लुकास रेजिने बेल्ट। डच लेखिका मैरिके लुकास रेजिने बेल्ट ने मात्र 19 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली पहली लेखिका बनी है। उन्हें वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उनके पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, लॉन्च पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर। जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 43 है, लॉन्च पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? राइट आंसर है इसका रूस के साथ। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के विकास के लिए रूस के लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत रूस की सरकारी कंपनियां आईआईटी के छात्रों के साथ क्रायोजेनिक क्रिप्टोग्राफी और मॉड्यूलर क्लाउड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करेंगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ समझौता किया? राइट आंसर है इसका HDFC बैंक। HDFC बैंक ने डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एडोब के साथ समझौता किया। यह समझौता HDFC बैंक के ग्राहकों को कहीं से भी व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया। इस सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य उर्दू लेखकों के रचनात्मक चरित्र को चिन्हित करना है। इस सम्मेलन के तहत केंद्र सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू के महान व्यक्तित्व के नाम पर पुरस्कार प्रदान करेगी। और राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निर्देशक हैं इसमें डॉक्टर अकील अहमद। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए गृह सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका तरुण गाबा। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को देखते हुए नए गृह सचिव तरुण गाबा को नियुक्त किया। तरुण गाबा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गृह सचिव SK भगत की जगह ले गए। तरुण गाबा वर्ष 2001 बैच के IPS अधिकारी हैं जो वर्तमान में CBI में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा लॉन्च की है? राइट आंसर इसका केरल ने। केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने तिरुवनंतपुरम जिले के बिजिन जाम गांव में प्रतीक्षा नाम की समुद्री एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है। इसी के साथ कोझिकोडे में कारुण्या नामक समुद्री एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। और इन समुद्री एम्बुलेंस को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य मछुआरों के जीवन को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया? राइट आंसर जापान।
जापान देश के वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। शिंजो आबे ने जापान को 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया। उन्होंने 26 दिसंबर 2012 से जापान के पीएम के रूप में शपथ ली थी और उन्होंने 65 वर्ष की आयु में अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 91वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इसका गोवा। भारत के गोवा राज्य में 20 से 28 नवंबर तक 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें फिल्मों और थिएटर की स्क्रीनिंग को भी प्रदर्शित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, T20 क्रिकेट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राइट आंसर इसका ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने T20 मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। ब्रावो ने रहकेम कार्नवाल का विकेट लेकर अपना 500वां विकेट हासिल किया। सर्वाधिक विकेट की सूची में लासिक मलिंगा 389 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर, सुनील नरेन 383 के साथ तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 29 अगस्त को। भारत में 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। वर्ष 2012 में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस राज्य में स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक फिटनेस अभियान शुरू किया गया? राइट आंसर इसका दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्कूल एवं कॉलेज पर लगाए प्रतिबंध के कारण घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत यूट्यूब चैनल के जरिए की, जिसमें प्रत्येक बुधवार को नया वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिनमें बच्चों को कोविड-19 महामारी से बचने और अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए सप्ताह भर के अभ्यास बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसने नई पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती शुरू की है? राइट आंसर है श्री रविशंकर प्रसाद ने। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने नई स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती लॉन्च की है। इस प्रतियोगिता को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा? राइट आंसर इसका केरल। केरल राज्य की सरकार ने देश में महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाने और लिंग अनुपात समानता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल से महिलाएं नए व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और उन्हें उत्पादों को वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग करने की सुविधा भी उन्हें प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? राइट आंसर है इसका शालिजा धामी। विंग कमांडर शालिजा धामी भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइंग कमांडर बनने वाली महिला अधिकारी बनी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर इकाई का कार्यभार संभाला है और विंग कमांडर धामी 15 वर्षों से भारतीय वायुसेना में सेवारत हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने YSR बेहाद्री लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से YSR बेदाद्री सिंचाई योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का निर्माण कृष्णा नदी पर 368 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस योजना को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 58, खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया है?
राइट आंसर इसका 25 लाख रुपए। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार ने 7.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। अर्जुन पुरस्कार की इनाम राशि को 5 लाख को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार इनाम राशि को 5 लाख को 10 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार इनाम राशि 5 लाख को 10 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस राज्य ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रवासी भारतीयों और NRI के मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार में सहयोग से हल कर पाने के उद्देश्य से NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। भारत सरकार ने देश में प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने और आपातकाल की स्थिति में उनकी मदद के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक कंपनी के CEO पद से किसने इस्तीफा दिया? राइट आंसर इसका केविन मेयर ने। टिकटॉक कंपनी के वर्तमान CEO केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने यह इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा देश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने के बाद किया है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।